जो अपना अर्थ है उसमें सेंटर से ये जो वर्टिकल है इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। और इसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल साउथ। ऐसा देखा गया कि अर्थ चूंकि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होते रहता है, आयंस है, चार्ज पार्टिकल है, तो वो भी रोटेट होगा। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट होता है तो इसका मतलब वो करंट वाला सर्किल हो गया। और अगर करंट वाला सर्किल हुआ तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ऐसे ही अर्थ अपनी रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो मैग्नेटिक फील्ड इस ज्योमेट्रिकल वाले एक्सिस पे थोड़ा एंगल पे दिखा, इसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इस साइड को कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। और वो जो फील्ड लाइंस है वो अपन को समझ में आएगा कि अर्थ के कोर पे एक ऐसा मैग्नेट रख दें जिसका साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ की तरफ है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा और ऐसे घूम करके वापस आएगा। और फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगा, ऐसे घूम करके यहाँ वापस आएगा। इस साइड से भी ऐसे निकलता है और ऐसे घूम करके यहाँ वापस आता है। और इधर से निकलेगा, ऐसे घूम करके यहाँ आएगा। बताओ, हम लोगों ने पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते बताओ। एक मैग्नेटिक नीडल लेते और वो कंपास जो है जिधर की तरफ नॉर्थ दिखाता है उधर की तरफ हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ है। और जिधर की तरफ साउथ दिखाता है उधर की तरफ हम क्या बोलते हैं? साउथ है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे कि ऐसा है, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हुआ निडल का, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन यही है। हाँ, तो फील्ड का डायरेक्शन चूंकि इधर से इधर है, इसलिए अगर यहाँ पर निडल लगाएंगे तो इस साइड में हमको नॉर्थ दिखाएगा और इस साइड में हमको, इसीलिए इधर को कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और इधर को कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाला जो लाइन है, प्लेन है, वो वाला प्लेन ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ के बाजू में होता है और ये एंगल लगभग 11.3 डिग्री होती है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो लगभग 11.3 डिग्री होती है। अर्थ में ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा इसे कहेंगे ज्योमेट्रिकल इक्वेटर। तो जैसे मैग्नेटिक एक्सिस, ये वाला एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हुआ मैग्नेटिक एक्सिस और ये हुआ ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस जैसे ज्योमेट्रिकल एक्सिस के साथ 11.3 डिग्री बनाया है, वैसे ही जैसे ये ज्योमेट्रिकल इक्वेटर है वैसे ही इसके साथ एक एंगल पे मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा। बराबर। मैग्नेटिक इक्वेटर वो पॉइंट होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है। बिल्कुल अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर। और जहां पर अर्थ सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक पोल्स। अर्थ सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस हो उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोल्स। तो जहां से फील्ड लाइन अर्थ में निकल रहा है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ, जहां से फील्ड लाइन अंदर आ रहा है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, जहां मैग्नेटिक नॉर्थ है उस साइड अर्थ के बार मैग्नेट का साउथ है। देखो उल्टा पोल है, जिस साइड में हमारा नॉर्थ है उस साइड में अर्थ के बार मैग्नेट का कौन है? साउथ। और जिस साइड में हमारा साउथ है उस साइड में अर्थ के बार मैग्नेट का कौन है? नॉर्थ। मैग्नेट से नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलता है और साउथ से आता है, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा है
तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा है, फील्ड लाइन अर्थ से निकल रहा है कि ये बार मैग्नेट से निकल रहा है? बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ से फील्ड लाइन निकल रहा है, और चूंकि हम जब डायरेक्शन से यहाँ पर लगाएंगे निडिल तो हमको ऐसा दिखेगा, मतलब ये साइड साउथ और ये साइड नॉर्थ, इसलिए ये लोकेशन को साउथ बोलते हैं, और ये फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इस लोकेशन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। तो एक्चुअली में जिधर ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, अर्थ का एक्चुअल में नॉर्थ है, अर्थ के मैग्नेट का भी नॉर्थ उसी साइड में है, लेकिन थोड़े एंगल पे। जैसे इधर की तरफ नॉर्थ है, उसके जस्ट थोड़ा बाजू में इधर 11.3 डिग्री पे मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ठीक है, इसलिए दोनों नॉर्थ को इधर कहते हैं। बट जब अर्थ मैग्नेट की बात करेंगे तो अर्थ मैग्नेट का उस साइड में कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और जिधर हमारा साउथ है उस साइड में कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। ये थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखना है। जो अर्थ बार मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट हम लोग कंसीडर करते हैं मैग्नेट, एक्चुअल में ऐसा कोई बड़ा मैग्नेट अर्थ के सेंटर पे रखा हुआ नहीं है। ये सब फील्ड जनरेट ही होती है अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ के रोटेशन से अर्थ के अंदर बहुत सारे आयंस है, चार्ज पार्टिकल्स है जो रोटेट होते हैं, और उसके रोटेशन की वजह से इफेक्टिव करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बन जाता है, और हर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसी वजह से अर्थ अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अंदर में कोई ऐसा बार मैग्नेट रखा हुआ नहीं है, लेकिन उस फील्ड को समझने के लिए हमने कहा हाइपोथेटिकली माने कि एक बार मैग्नेट है। तो जो हमने बार मैग्नेट माने हैं उसका मैग्नेटिक, उसका जो साउथ पोल है वो किधर मानेंगे हम? नॉर्थ की तरफ। और उसका जो नॉर्थ पोल है वो किधर मानेंगे? साउथ की तरफ। मतलब जो साउथ पोल है अर्थ का, उधर हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ मानेंगे, और जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, उधर हम लोग मैग्नेट का साउथ मानेंगे, बराबर है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटर पे, मैग्नेटिक इक्वेटर पे बिल्कुल सरफेस के साथ क्या रहता है? हॉरिजॉन्टल, पैरेलल, ठीक है। और अर्थ का जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो जो पोल्स है, चाहे साउथ पोल या नॉर्थ पोल, दोनों पोल पे कैसा रहता है? वर्टिकल। नॉर्थ पोल पर वर्टिकली डाउनवर्ड और साउथ पोल पे वर्टिकली अपवर्ड। देखो यहाँ से निकल रहा है ना, तो ये वर्टिकली अपवर्ड, और यहाँ से जा रहा है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड। तक आपके पास एक निडिल हो गया और आप वो लेके गए किसी पोल पे, मान लीजिए पहुंच गए, और आपको पता नहीं कि नॉर्थ है कि साउथ है, तो कैसे पता करेंगे? उसका पॉइंटिंग देखेंगे। अगर वो पॉइंटिंग जिस वर्टिकली कैसा हो? डाउनवर्ड, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, ठीक है। और अगर वर्टिकली अपवर्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? कौन सा पोल है? साउथ पोल है। मतलब वो जो निडिल है, निडिल के डायरेक्शन से हमको पता चल जाता है कि नॉर्थ है या साउथ पोल है, बराबर, ठीक है। लिखें इस बात को। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, charge particle and ions present inside the earth rotate. Charge particle and ions inside the earth rotate, and it produce effective magnetic field around earth, and it produce effective magnetic field around earth, it produce effective magnetic field around earth, effective magnetic field around earth, effective magnetic field around earth, magnetic field around earth। नीचे ये डायग्राम बना है, अर्थ के किसी भी सरफेस पे एक ऐसा प्लेन जिसमें सरफेस का वो पॉइंट रहे, मैग्नेटिक नॉर्थ वाला पॉइंट रहे और मैग्नेटिक साउथ वाला पॉइंट रहे, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। तो लिखेंगे द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस in which magnetic north comma magnetic south and the point on earth and that point on earth and that point on earth lies is called magnetic meridian, is called magnetic meridian, is called magnetic meridian, is called magnetic meridian। अब देखो कैसे पता करना है मैग्नेटिक मेरिडियन कहीं पर। तो दो तरह की चीज़ होती है, एक होती है कंपास, एक होता है निडिल। मैग्नेटिक निडिल वो होते हैं जो सभी डायरेक्शंस में फ्री है घूमने के लिए। ऐसा मैग्नेट है जिसका एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है,
बीच में ऐसा स्ट्रिंग के सहारे रस्सी से लगा दिए, ऊपर छत से ऐसा लगा दिया, तो ये सभी डायरेक्शन, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर इधर सब तरफ घूम सकता है। ये हुआ मैग्नेटिक नीडल। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है जो आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें क्या करते हैं, इसके दो डायरेक्शंस, नीचे से एक प्लेट लगा देते हैं, ऊपर से एक प्लेट लगा देते हैं। मतलब ये ऐसे वर्टिकली मूव नहीं कर पाएगा, जो भी मोशन होगा उसका प्लेन में होगा। ऐसा नीचे से एक प्लेट लगा देंगे और ऊपर से एक प्लेट लगा देंगे, तो अगर ये दोनों तरफ से प्लेट लगा देंगे, बंद कर देंगे, तो ये वाला ऐसे और ऐसे मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ कहाँ मूव करेगा, प्लेन में मूव करेगा। ठीक है, तो आपने मैग्नेटिक कंपास देखे हैं जिससे आप डायरेक्शन वगैरह पता करते होंगे, ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, बराबर। ऐसे हाथ में लेके चलते हैं तो आपको देखते हैं नीचे से भी एक मेटेलिक प्लेट होता है और ऊपर से कांच लगा होता है, तो कांच लगा होता है जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि नॉर्थ है कि साउथ है। लेकिन वो जो कांच है वो उस नीडल को ऊपर की तरफ जाने नहीं देता और नीचे वाला प्लेट उसको नीचे की तरफ जाने नहीं देता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने का। तो ये फर्क है मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास में। मैग्नेटिक नीडल सभी डायरेक्शन से घूम सकते हैं, वो फ्री होते हैं, उसको सेंटर से रस्सी के सहारे लटका देने रहते हैं, स्ट्रिंग के सहारे लटका देने रहते हैं। और मैग्नेटिक कंपास फ्री नहीं रहते, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन में घूम सकते हैं, वर्टिकल मोशन वो नहीं कर सकते, वर्टिकल डिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकली दोनों तरफ से उसे प्लेट से बंद किया हुआ रहता है, बराबर। अब मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे पता करना है, तो मान लो कि हमारे पास ये कंपास है, कंपास नहीं मैग्नेटिक नीडल है, तो मैग्नेटिक नीडल को रस्सी के सहारे ऐसे लटका दिए छत से और छोड़ दिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ ये पॉइंट हो जाएगा। मान लो अर्थ का नॉर्थ इधर की तरफ है, फिलहाल के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये धीरे 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 ऐसा हो जाएगा। अब इसमें भी इस जगह में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल जैसा दिखेगा, अगर फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है तो ये ऐसा हो जाएगा, फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसा डायरेक्शंस होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का उसके डायरेक्शंस में हो जाएगा। लेकिन आप मान लो कि वो ऐसा या ऐसा कैसा भी हो गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि अर्थ का ये वाला पॉइंट जहाँ पे हम ये ड्रॉ कर रहे हो ये पॉइंट यहाँ है, अर्थ का नॉर्थ इसी तरफ है और अर्थ का साउथ इस तरफ है। तो यहाँ एक ऐसा प्लेन ऊपर से लेकर नीचे तक एज्यूम करो जिसमें अर्थ का नॉर्थ भी रहेगा, अर्थ का साउथ भी रहेगा और ये वाला पॉइंट भी है, उसी प्लेन को कहते हैं कौन सा मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर इसी नीडल को मान लो कहीं और किसी लोकेशन पे लेके गए, आमगांव में ऐसे लटका दिए, वो मान लो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसका मतलब नॉर्थ इधर की तरफ है, साउथ इधर की तरफ है और ये वाला पॉइंट इधर। तो यहाँ एक वर्टिकल प्लेन कंसिडर करेंगे जिसमें नॉर्थ भी लाई करेगा, साउथ भी लाई करेगा और ये वाला पॉइंट भी लाई करेगा, तो वो कौन सा मेरिडियन हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कहीं पर भी मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक निडल लटका देना है, निडल जिस डायरेक्शन में फाइनली सेटल हो जाए वहाँ एक वर्टिकल प्लेन ऐसा एज्यूम करिए, वही वाला प्लेन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका उल्टा आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो मैग्नेटिक नीडल है हमेशा ही मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में रहता है, ये भी मतलब हुआ, क्योंकि इसको ही देख के हम मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह ऑलवेज कौन से प्लेन में रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रहता है। मैग्नेटिक मेरिडियन में 3 पॉइंट का होना जरूरी है, एक मैग्नेटिक नॉर्थ, एक मैग्नेटिक साउथ और एक वो वाला पॉइंट जहां पर हम इस बात को ड्रॉ करने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कितने प्लेन पॉसिबल है अर्थ पे, एक या दो, इनफाइनाइट। जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा वैसे वैसे चीज़ें बदल जाएगी। अब देखो मान लो यह अर्थ है एग्जाम्पल के रूप में, इसका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, इस पॉइंट पे गए तो ऐसा प्लेन हो गया, ये पॉइंट पे अगर हमको ड्रॉ करना है तो ऐसा प्लेन हो जाएगा, इस पॉइंट पे आएंगे तो ऐसा प्लेन हो जाएगा जिसमें ये पॉइंट रहना चाहिए, नॉर्थ रहना चाहिए, साउथ रहना चाहिए, इधर के पॉइंट पे गए तो ऐसा प्लेन हो जाएगा। तो ऐसे तो मल्टीपल डायरेक्शंस में कट किया जा सकता है ना एप्पल को, हाँ या ना, बराबर, जिसमें इस साइड का भी आखिरी पॉइंट रहे और उस साइड का भी आखिरी पॉइंट रहे, ऐसे कट किया जा सकता है, ऐसे कट किया जा सकता है, ऐसे कट किया जा सकता है, ऐसे मल्टीपल कट किया जा सकते हैं। तो वो सब कौन से प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो पूछा है कितना मैग्नेटिक मेरिडियन पॉसिबल है, एक पॉइंट पे एक ही पॉसिबल है, लेकिन अर्थ पे टोटल कितना पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। एक पॉइंट पे एक ही पॉसिबल है लेकिन अर्थ पे टोटल इनफाइनाइट पॉसिबल है, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस, infinite number of magnetic meridian possible on earth surface, but at any particular point on earth surface, but at any point, at any particular point on earth surface, at any particular point on earth surface only one magnetic meridian plane exists, only one magnetic meridian plane exists,
at any particular point on earth surface only one magnetic meridian plane exists। लिख लिए। मान लो ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, इस पॉइंट पे हमको देखना है और हमको मैग्नेटिक निडल जो है ऐसा हॉरिजेंटल ना होकर के ऐसा हुआ, नीचे की तरफ हुआ। इसका मतलब इस जगह जो हॉरिजेंटल उसके साथ इसने एंगल बनाया ना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं इसे? एंगल ऑफ डिप। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप फाई से डिनोट करते इसे, ब्रैकेट में कितना फाई, फाई सेट वाला फाई। एंगल ऑफ डिप, DIP, डिप, एंगल ऑफ डिप फाई से डिनोट करते इसे। फाई मतलब सेट थ्योरी वाला फाई, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो ये क्या होता है? तो बोला गया ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लीजिए अर्थ का ये हॉरिजेंटल है और ये उस प्लेन का वर्टिकल है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में, अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो अगर ये बी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये एंगल ऑफ डिप है, बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बी कॉस फाई। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन फाई हो जाएगा। मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया बी कॉस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी साइन फाई। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा बताओ? टेन फाई। ठीक है, तो अगर आपको एंगल ऑफ डिप निकालना है कहीं पर तो वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या करना है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट करना है। यहीं से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन इनवर्स बी वर्टिकल बाय बी हॉरिजेंटल। तो लिखेंगे डेफिनेशंस एंगल ऑफ डिप का। द एंगल मेड बाय नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, the angle made by net earth magnetic field with horizontal in any magnetic meridian plane, the angle made by net earth magnetic field with horizontal in any magnetic meridian plane is called angle of dip, is called angle of dip, is called angle of dip। और नीचे ये डायग्राम बनाएंगे। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन क्या है? क्या है बताओ? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और वो पॉइंट रहे प्लेन में, उसे मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ऐसे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन का डेफिनेशन क्या होगा? ज्योमेट्रिकल नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल साउथ और वो पॉइंट रहे उसे कहेंगे ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। तो लिखेंगे द प्लेन इन विच, या फिर द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, द प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इन विच geometrical north and geometrical south lies, in which geometrical north and geometrical south lies, geometrical north and geometrical south lies, geometrical north and geometrical south lies is known as geometrical meridian, is known as geometrical meridian। अगला पॉइंट लिखेंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन एट एनी पॉइंट एंगल मेड बिटवीन, एट एनी पॉइंट angle of declination at any point, angle made between
मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योमेट्रिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये मान लीजिए ज्योमेट्रिकल मेरिडियन का प्लेन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे कहा गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में। इसके ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये एंगल ऑफ फाई, एंगल ऑफ डी बी कॉस फाई। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी साइन फाई। बना दो ये डायग्राम। ऐसा समझो, ये दो प्लेन है, इसमें से एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन का है, दूसरा प्लेन ज्योमेट्रिकल मेरिडियन का है। दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहा है, सेम पॉइंट से। इसका मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ इधर है तो इसलिए ये प्लेन ऐसा है, और इसका ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ इधर है इसलिए ये प्लेन ऐसा है। इस दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल को कौन सा एंगल बोलेंगे? एंगल ऑफ डीप। किसी भी पॉइंट पे दोनों प्लेन के बीच का एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डीप। अब जो हमारा निडिल है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो कौन से प्लेन में रहेगा बताओ? मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में रहेगा कि ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन में रहेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पीछे वाला ज्योमेट्रिकल मेरिडियन है, ये सामने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये वाला प्लेन में नेट फील्ड है। इसके दो कंपोनेंट मैंने निकाला, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो ध्यान से, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने निकाला, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये वाले प्लेन में भी और रिजॉल्व कर सकते हैं ना वैसे। इसके साथ एंगल जो है डेल्टा है ना, डेल्टा। तो इसको ऐसे रिजॉल्व करो तो ये कॉस डेल्टा कंपोनेंट, और इससे परपेंडिकुलर ये वाला साइन डेल्टा कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ये वाला कंपोनेंट का रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले कंपोनेंट का, इसके अलॉन्ग ये एंगल कॉस डेल्टा, मतलब डेल्टा है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये वाला जो प्लेन है ज्योमेट्रिकल मेरिडियन वाली प्लेन है, या कोई भी आर्बिट्रेरी प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अल्फा एंगल पे, कितना एंगल पे, इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? इसका कॉस थीटा कंपोनेंट, हाँ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? साइन थीटा कंपोनेंट। साइन थीटा कंपोनेंट नहीं होगा, साइन थीटा कंपोनेंट तो ये वाला परपेंडिकुलर है। वर्टिकल कंपोनेंट जो पहले था वही होगा, दोनों का वर्टिकल लाइन कॉमन ही है। तो पहले जो वर्टिकल कंपोनेंट था, इस वाले पेन में वर्टिकल कंपोनेंट वही रहेगा, ठीक है, जिससे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा। मतलब अगर हमने, थोड़ा मुश्किल है लेकिन विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, ये वाला कंपोनेंट निकाले, बी हॉरिजॉन्टल का डैश, तो इस कंपोनेंट का ये वाला वैल्यू बी कॉस फाई का कॉस डेल्टा वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो अभी भी यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका जो हमने ये कंपोनेंट निकाले कॉस थीटा, इसका जो साइन थीटा निकालेंगे वो ऐसा आएगा। तो ये वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल तो ये है, दोनों लाइन, दोनों प्लेन का जो कॉमन लाइन है, वर्टिकल दूसरा है। फिर से एज्यूम करो अब इस बात को, ये दो प्लेन है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन की प्लेन, ये है ज्योमेट्रिकल मेरिडियन की प्लेन। अभी फिलहाल ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन माना, बल्कि इसकी जगह दूसरा भी प्लेन हो सकता है, ठीक है, जो कि इसके साथ एंगल डेल्टा पे है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में रहेगी कि इस प्लेन में रहेगी? कौन से प्लेन में रहेगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में रहती है? मैग्नेटिक मेरिडियन में कि ज्योमेट्रिकल मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन से ही मैग्नेटिक फील्ड को लेना देना है। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ से मैग्नेटिक फील्ड को लेना देना नहीं है डायरेक्टली कुछ। तो मैग्नेटिक मेरिडियन वाली प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी,
तो अगर इस डायरेक्शन से होगी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये एंगल ऑफ डिप कहलाता है जो मैंने बताया आपको। तो इसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आया वो वर्टिकल कंपोनेंट इस दोनों प्लेन का तो वर्टिकल लाइन एक ही है ना। हाँ, इस प्लेन में आप देखो तब भी यही वर्टिकल कंपोनेंट दिखेगी, इस प्लेन से देखो आप तब भी वही वर्टिकल कंपोनेंट दिखेगी। तो इसलिए दोनों प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल कंपोनेंट b sin phi, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन का भी वर्टिकल कंपोनेंट b sin phi। दोनों का वर्टिकल प्लेन जो है वो कॉमन है, वर्टिकल लाइन कॉमन है। इसलिए इस प्लेन का जो वर्टिकल कंपोनेंट आया वो इस प्लेन में भी लाई कर रहा है और इस प्लेन में भी लाई कर रहा है। दोनों प्लेन में सेम वर्टिकल लाइन लाई कर रहा है, इसलिए सेम कंपोनेंट जो होगा दोनों प्लेन का वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। पहले आप ये बात एजम्पशन करके बताओ, समझा या नहीं समझा। दोनों प्लेन का कॉमन लाइन एक ही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों प्लेन का जब कॉमन लाइन एक ही है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो दोनों प्लेन में सेम ही होगा, क्योंकि ये इसी लाइन कह लो, इस प्लेन से देखो तो ये वर्टिकल है और इस प्लेन से देखो तो यही वर्टिकल है। तो ये b sin phi है तो इस प्लेन से भी वो b sin phi ही नजर आएगा और इस प्लेन से भी वो b sin phi नजर आएगा। जो अंतर आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। क्या अंतर आएगा, तो मैंने बताया कि ये था b cos phi और ये एंगल डेल्टा, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ वो क्या हो जाएगा b cos phi cos डेल्टा बराबर, और इसका जो कंपोनेंट होगा साइन वाला वो इधर की तरफ होगा। तो ये ना तो वर्टिकल कंपोनेंट है ना ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है बराबर। सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट और ये जो कंपोनेंट है उससे लेना देना है हमको इस प्लेन में बराबर। तो अगर हमारे पास ये पीछे वाले प्लेन की बात करूं, जो प्लेन की पीछे वाले प्लेन को मैं बना देता हूं, जो प्लेन की कितना एंगल पे था मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेल्टा से था, तो उस प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच डैश वो क्या है b cos phi cos डेल्टा, और उस प्लेन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या है b sin phi। तो यहाँ पर जो नेट फील्ड होगी, नेट वाली फील्ड होगी, वो जो एंगल बनाया उसे मैं मान लेता हूँ θ1। क्या बोल देता हूँ θ1। तो बताओ θ1 कैसे निकालेंगे, tan θ1 कैसे निकालेंगे बताओ। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन होगा बी वी डैश और बेस कौन होगा बी एच डैश बराबर। बी वी डैश की जगह क्या रखूंगा बताओ बी साइन फाई, और बी एच डैश की जगह क्या रखूंगा बी कॉस फाई कॉस डेल्टा। यहाँ से बी और बी कैंसल, तो एक रिलेशन आ गया हमको tan θ1 इक्वल टू tan फाई बाय कॉस डेल्टा। आया एक रिलेशन। हाँ, इसमें जो फाई है ये प्योर एंगल ऑफ डिप है या ट्रू एंगल ऑफ डिप है, ट्रू एंगल ऑफ डिप है, ठीक है। और ये जो एंगल डेल्टा है वो क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड प्लेन। जो प्लेन है हमारे पास उस प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल है। और ये जो θ1 हुआ वो क्या हुआ बताओ, ये θ1 हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं ना। तो इसे भी क्या कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप, लेकिन ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ही नहीं, कोई दूसरा प्लेन है, आर्बिट्रेरी प्लेन है। तो इसे कब बोला जाता है आर्बिट्रेरी एंगल ऑफ डिप, आर्बिट्रेरी एंगल ऑफ डिप, या फिर इसी को बोला जाएगा एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप, आर्बिट्रेरी या एपरेंट एंगल ऑफ डिप। तो लिखो आप नीचे जहां पर लिखे थे उसमें ये सब बातें। ओके, लिख लिए। एक सवाल लिखो, क्वेश्चन में ही फॉर्मूला आएगा जिसके लिए मैं ये सब बता रहा था। क्वेश्चन लिखो, इफ टू आर्बिट्रेरी प्लेन
having apparent angle of dip theta 1 and theta 2 if two arbitrary plane having apparent angle of dip theta 1 and theta 2 are perpendicular to each other if two arbitrary plane having apparent angle of dip theta 1 and theta 2 are perpendicular to each other then find true angle of dip अब इस बात को समझो। पेन दो। ऐसे दो प्लेन है, मान के चलो, ये प्लेन और एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, दो प्लेन है जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन या ज्योमेट्रिकल मेरिडियन के प्लेन नहीं है, बराबर। ज्योमेट्रिकल तो हो भी सकता है, मैग्नेटिक तो बिल्कुल नहीं है। इसमें जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप है थीटा 1 है, इसमें अगर नेट फील्ड निकालेंगे तो ये थीटा 1 है, इसमें नेट फील्ड निकालेंगे तो ये थीटा 2 है, ऐसा दिया हुआ। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में जो एक्चुअल डिप होगा वो निकालो। तो मान लिया कि मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन, ये तीसरा इधर है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि अगर हम ये पहले वाले प्लेन को एंगल अल्फा पे माने तो दूसरा वाला प्लेन कितने एंगल पे होगा, 90 माइनस अल्फा पे होगा ना। अगर ये पहले वाले प्लेन को, दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, अगर पहले वाले प्लेन को मैंने माना कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ वो अल्फा एंगल पे है, तो दूसरे वाले का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 माइनस अल्फा। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये प्लेन के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला रिलेशन क्या होगा, tan थीटा 1 इक्वल टू tan फाई बाई कॉस अल्फा होगा ना। और इसके साथ ये वाला एंगल अगर 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या होगा, tan थीटा 2, ये वाले प्लेन में एपरेंट थीटा 2 है, इक्वल टू tan फाई बाई कॉस 90 माइनस अल्फा, बराबर होगा। अब इसी बात को लिखते हैं। प्लेन 1 मान लेते हैं एट एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और इसमें एपरेंट एंगल ऑफ डिप थीटा 1 है, तो रिलेशन हो जाएगा tan थीटा 1 इक्वल टू tan फाई बाय कॉस अल्फा। यहीं से हम लोग कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, tan फाई बाय tan थीटा 1, ठीक है। जो दूसरी वाली प्लेन है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कितना है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो दूसरी वाली प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाएगा, एट एंगल 90 माइनस अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसमें एपरेंट एंगल ऑफ डिप कितना है, थीटा 2। तो यहाँ ये रिलेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 इक्वल टू tan फाई बाय कॉस 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा बताओ, कॉस 90 माइनस अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे हम, क्या आएगा, tan फाई बाय tan थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों के हेल्प से हमको फाई निकालना है। बताओ क्या लगाना चाहिए मुझे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 करना चाहिए, कर दे स्क्वायर करके ऐड। हमको पता है पहले से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 पे। साइन स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा बताओ, tan स्क्वायर फाई बाय tan फाई 2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर फाई बाय tan स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1, बराबर। क्या कॉमन ले लें, tan स्क्वायर फाई कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा क्या, 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 2, ये थीटा 2 है, प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, बताओ 1 बाय tan थीटा को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, या इसको ऐसा लिख दो 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, वो इधर गया तो 1 बाय
क्या आया? तो 1/10 थीटा क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। तो रिलेशन क्या हो गया बताओ? कॉट स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर 5। यही वाला फॉर्मूला आ गया। एक में अपरेंट एंगल ऑफ डिप थीटा 2 है, दूसरे में अपरेंट एंगल ऑफ डिप थीटा 1 है, तो ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या हो गया? 5। तो अगर मान लीजिए ये दो डेटा गिवन है तो ये निकल जाएगा। थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू देता है, एक के साथ बोलता 30 डिग्री, एक के बाद साथ बोलता 60 डिग्री। तो यहाँ रखते कॉट 30 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 का स्क्वायर, सॉल्व करके जो आता है वो आंसर आ जाता है। कॉट 5 का 5 निकाल लेते, बराबर। तो आपको कुल मिला करके ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, लिख लो पूरी बात है। हो गया लिख करके? एक क्वेश्चन भी लिख लेना अगर हो जाए तो। Apparent angle of dip in two perpendicular plane are apparent angle of dip in two perpendicular plane are 30 degree and 45 degree. 30 degree and 45 degree. Then find true angle of dip. Then find true angle of dip. Then find true angle of dip. Find true angle of dip. आगे कितना है बताओ? देखो cot 30 का स्क्वायर, cot 30 कितना होता है? √3 ना, उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो cot 45 1, cot स्क्वायर 5, तो cot 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, 5 हो गई, cot इनवर्स 2, बराबर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिखो टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इसे कल पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कल हो जाएगा कंप्लीट ये वाला सेक्शन भी।